नमस्कार, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी ये राजस्थान जीके की शानदार जानदार क्लास होती है, जिसमें हम टॉप 40 प्रश्न डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न जो है विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आज हम बात करने वाले हैं 25वें मॉडल पेपर की। और इससे पहले हमने कुल 24 मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को, उस क्लासेस को नहीं देखा है, जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में ओल्ड पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो है तिथि की बात करें तो घोषित हो चुकी है। मई जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। और अगर आपने कोई भी बुक नहीं खरीदी है तो बुक के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो दे रखी है आपके लिए, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। टॉप 40 प्रश्न रहेंगे। आप अगर 35 प्लस नहीं कर पाओ तो मुझे बताना। आज के प्रश्न भी बहुत ईजी है, ठीक है। नलियासर की सभ्यता कहाँ पर अवस्थित है? तो जाहिर सी बात है, नलियासर की सभ्यता जो आपके जयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? बोले सर गोगुंदा में हुआ या कुंभलगढ़ में हुआ था। अच्छा, तो ऑप्शन ए को करें या ऑप्शन बी को? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है गोगुंदा में हुआ था। सेकेंड टाइम जो हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था, जो आपको पता है। तो वो है जो पूर्ण रूप से जो है विधि विधान के साथ हुआ था। संगीत अनुपाकुंश, अनूप संगीत विलास व अनूप संगीत रत्नाकर, ये जो ग्रंथ है ना, ये संगीत ग्रंथ है सारे के सारे। और इनकी रचना किसके द्वारा की गई, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो भाव भट्ट के द्वारा की गई और ये अनूप सिंह के समय की गई। अनूप सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, जिन्हें माही मराठेव की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है कि भाई राठौर शब्द निम्न में से बना है। राठौर शब्द निम्न में से किससे बना है? तो राष्ट्रकूट से बना है। जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। जगत सिंह के पिता कौन थे? ये आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखिएगा कि जयपुर के प्रतापी एवं विद्यानुरागी शासक प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से रचना करते थे? तो ब्रज निधि के नाम से रचना किया करते थे। और इन्होंने एक बाईसी बैठा रखी थी, जो कि उन सभी में, जैसे कि चाहे वो विद्या से रिलेटेड हो या ग्रंथों से रिलेटेड हो, तो गंधर्व बाईसी के नाम से 22 विद्वानों को रखा गया था। तो ये भी उन्हीं के समय की बात है। अगला सवाल है, रहकला एक प्रकार था। रहकला एक प्रकार से क्या था? रहकला जो था वो पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बैल खींचते थे, उन्हें रहकला कहा गया था। तो ये सवाल मुझे लगता है आपके लिए बहुत नया है और आपने अब तक इस प्रश्न को नहीं देखा होगा, तो ज़रूर याद रखिएगा। पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बैल खींचते थे, उन्हें रहकला कहा जाता था। राज्य की सेना के द्वारा किसी गाँव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गाँव के लोगों से वसूलने वाली लाग जो हुआ करती थी, वो खिचड़ी लाग हुआ कर, चौरी लाग तो नहीं था। पावना पारवा लाग नहीं सर। तो अब देखो, ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा खिचड़ी लाग, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और वैसे रुका करते थे तो खिचड़ी तो पकानी ही पड़ेगी, भूखे तो रहने वाले थे नहीं वो लोग, है ना। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं, जसवंत सिंह द्वितीय के समय। कोटा की क्रांति को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, मेजर जनरल रॉबर्ट्स को लॉक करेंगे। बांगड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है भोगीलाल पांड्या, है ना। बांगड़ के गांधी के नाम से कल भी हमने पढ़ा था। डूंगरपुर प्रमंडल की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी भोगीलाल पांड्या ने ही, जिन्हें बांगड़ का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन बी आप सॉरी ऑप्शन सी जो है इसमें भी सही आंसर होगा। सांवलिया जी के मंदिर दोस्तों है ना, ये कहाँ पे है? सांवलिया जी का मंदिर मंडफिया में या मातृकुंडिया में? ये दोनों आपको कंफ्यूज करते हैं ये वाले, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मंडफिया में है सांवलिया जी का मंदिर। हनुमान जी का दाढ़ी मूंछों वाला जो मंदिर है वो कहाँ पर है? या फिर दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? किसी भी प्रकार से आप देख लो। तो सालासर चूरू में है, ठीक है, चूरू में है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में मिलान करना है।
देखिए दोस्तों, अगर आपको एक या दो पता है तो भी आप कर सकते हैं। वैसे कागजी टेराकोटा की बात करें ना तो अलवर है, तो डी आ रहा है कहीं पे, बोले सर डी 1 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक ही सही होगा, क्योंकि मथुरन कला जो है ना वो याद रखना बीकानेर की पॉपुलर है। दो आपको पता होना ही चाहिए, या फिर अगर एक मथुरन कला याद हो तो भी आप आंसर को कर सकते हैं। अगला सवाल है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेवाड़ शैली को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चित्रों की ओरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जैसे तस्वीरों, कारखानों या खजानों के नाम से भी पुकारो गए हो? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जगत सिंह प्रथम के समय की बात है, उदयपुर में है। ठीक है, चित्रों की ओरी जैसे कहा गया है। यहाँ पे चित्रकार बैठा करते थे चित्र बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा युग में गलत है? देखो भवाई नृत्य जो है ना ये सीकर साइड में प्रचलित नहीं है। चार बेंत टोंक सही है, रासलीला फुलेरा सही है, रसिया दंगल भरतपुर सही है, लेकिन भवाई जो है ना ये उदयपुर का पॉपुलर भैया। कहाँ का है? उदयपुर का। ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका सही आंसर होगा। तुर्रा कलंगी क्या है? बोले सर तुर्रा कलंगी एक लोक नाट्य विधा है, यानी ऑप्शन ए इसमें भी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जाहिर सी बात है जी ग्रियर्सन है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट सवाल है, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध परियोजना जो है ये कौन से जिले में स्थित है? तो मोरेल बांध को दौसा करें या धौलपुर करें, सवाई माधोपुर करें, किसको करें? बोले सर ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, सवाई माधोपुर को। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, रूपारेल का संबंध है यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, रूपारेल का उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से। ओके, क्लियर है। अगला सवाल है, फाय सागर अजमेर में किस नदी का पानी आता है? फाय सागर जो कि कहाँ पे है? अजमेर में है। और यहाँ पे किस नदी का पानी आता है? तो यहाँ आता है बांडी नदी का। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य, बिल्कुल आसान सा सवाल है। यहाँ पे आपका राजसमंद को लॉक करेंगे। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य राजसमंद में स्थित है। और यहाँ पे लव कुश झरना भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ की उड़न गिलहरी भी पॉपुलर है ना, उड़न गिलहरी भी पॉपुलर है। तो यहाँ की बात करें, छौसिंगा भेंडल भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की गई थी? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। 1958 की बात है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? क्या समाधान है? तो खेती में जिप्सम का उपयोग करो भाई, है ना। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान कौन सा? देखो तेजाजी पशु मेला की बात करें, भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो ये पर्वतसर में आयोजित होता है। राजस्थान का एक सबसे तो नहीं कह सकते लेकिन दूसरे स्थान पर है आय की दृष्टि से। और अगला सवाल है, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो कौन कौन से वो जिला युग्म है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। भरतपुर को लॉक करेंगे। राजस्थान की जनगणना 11 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0-6 आयु वर्ग यानी कि शिशु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? इनमें से कौन सा रखता है? तो जाहिर सी बात है कि बांसवाड़ा रखेगा, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन तो जरूर रहेगा। बट जनसंख्या के टॉपिक को अच्छे से रट लेंगे ना तो एक प्रश्न आपका 101% पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 स्थान कौन से हैं? तो वो स्थान है आपके जयपुर और अजमेर। ऑप्शन सी लॉक होगा। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन को जो है किया गया स्थापित। यहाँ पे स्थापित किया गया है किसको? राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया। निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से इनमें से वो एक चुनना है आपको। और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ नहीं है वो जयपुर नहीं जुड़ा हुआ, बाकी चित्तौड़ है, कोटा है, उदयपुर भी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि राजस्थान का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया गया? तो ये 2002 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, अगला सवाल है,
तो यहाँ पे जिप्सम का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाड़मेर होगा, बाकी बीकानेर है वैसे, है ना, जैसलमेर भी है, तो यहाँ पे बाड़मेर आप कर सकते हैं। डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है बताइए। डेगाना जो है ये टंगस्टन के लिए जाना जाता है, और टंगस्टन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए, ठीक है। मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है, तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में है, और बहुत आसान भी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट्स किस निर्माण में आवश्यक है, हालांकि ये जो है राजस्थान के दक्षिण भाग में मुख्य रूप से होते हैं रॉक फॉस्फेट और पाइराइट्स, और 38 का राइट आंसर होगा रासायनिक उर्वरक की लॉक करेंगे। राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है, तो ये करता है भाई राजस्थली नाम से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो आप इसको रट लीजिएगा अच्छे से। अगला सवाल है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, मतलब कि स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है आपके जोधपुर, जयपुर और उदयपुर को। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई बार एक बार एग्जाम में शायद पूछा भी गया है। एक प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ, देखिए ये प्रश्न है आपके लिए 45 नंबर वाला, कि दुग्ध श्रावण की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, एल्यूवलई है, थन है, या अयन है, या दुग्ध वाहिनी है। इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस नंबर पर हमें मैसेज करके कॉल ना करें, मैसेज करके जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, स्टडी ग्रुप में, तो ज़रूर जुड़िएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की क्लास सुपर फास्ट थी, कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। और आपके कितने क्या प्रश्न सही हो पा रहे हैं, मैंने आज आपके लिए सुपर फास्ट क्लास करी है, तो ज़रूर अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।